मुझको क्यों तुझ में हूबहू मेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा। तेरी रूह एक नया म्यूज़िक वीडियो आया। उस म्यूज़िक वीडियो को जो आवाज़ दी है तोशी भाई हमारे साथ में यहाँ पे, तो उससे बड़ा ही प्यारा म्यूज़िक वीडियो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भाई? Thank you very much, all the viewers, all the fans, and I'm really glad that I've been chosen for this song, and the composer of this song, भानु पंडित भी हमारे साथ हैं। इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल गाना कंपोज किया। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड राइटर एज वेल। आई गॉट टू नो दिस टैलेंट ऑफ his when I was recording the song. On the moment we decided to make another antara, before there was only one antara in the song, then we thought ke gana chota lag raha hai. Then on the spot we all decided, it's a team's decision that we should make another antara. Then on the spot he wrote the antara. So this is fabulous. I mean, really enjoyed working these kind of talented people, and I'm very very happy, and the song is really beautiful. It's doing good. All the fans and all the music lovers are already loving the song. I'm getting a huge response on my Instagram. Everywhere people are liking the song, and I'm very happy. So congratulations for all the team and Atma Music Label and Bhanu Pandit especially. आप क्या कहना चाहिए? बड़ी तारीफ कर रहे हैं तोशी साहब आपकी। देखिए, तोशी भाई एक रियल आर्टिस्ट है, ट्रू आर्टिस्ट। तो जो ट्रू आर्टिस्ट होता है वो दूसरे आर्टिस्ट की हमेशा तारीफ करता है, और ये इनकी महानता है कि इतना क्रेडिट हमेशा मुझे दे रहे हैं। लेकिन इतनी खूबसूरती से तोशी भाई ने गाया है, और मुझे पता था कि भाई के अलावा कोई गा ही नहीं पाएगा उसको इतने अच्छे से। और फिर इतनी खूब हमारा सेशन भी इतना अच्छा रहा स्टूडियो में। जब हमने मुलाकात की तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा था कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ वो पहले से मिल रही है सामने से, डबिंग रूम से। तो बहुत अच्छा लगा। तोशी भाई ने 4 चांद लगाए गाने में। एक बहुत कमाल की बात बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं हमेशा जब कोई इंटरव्यूज़ करता हूँ तो आई एम अ वेरी रियल पर्सन। सो जो मेरे दिल में होता है वो मेरी ज़बान पे हमेशा होता है। So I'll share the very real and true incident about the song which I never told him. अभी मुझे याद आया तो बोल रहा हूँ। When he composed the song and he make me hear the song in the studio, तो हम लोग गाना सुन रहे थे सुनते मैं अंदर गया, मैंने गाना शुरू किया। किसी भी गाने को उसमें उतरने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप स्टूडियो में गए अपने गाना याद किया और गा दिया। बिकॉज एज अ कंपोजर आई नो इट वेरी वेल कि जब तक सिंगर के रगों में गाना नहीं बहेगा ना, तब तक वो आएगा नहीं। चाहे वो कितना बड़ा सिंगर हो, कोई भी हो, गाना रगों में उतारना ज़रूरी होता है। एक मूड में आना पड़ता है। जैसे आप बोलते हैं ना, एक्टर को किसी रोल में आने के लिए उस रोल में खुद को उतारना पड़ता है, तो ऐसे ही किसी भी सिंगर को कोई गाना गाने के लिए उस गाने में अपने आप को उतारना होता है। तो ही स्टार्टेड सिंगिंग, टॉक बैक ऑन था, एंड मुझे ये तो मालूम था कि बहुत अच्छा कंपोज़र है, बहुत अच्छा राइटर है। और जब उसने गाना शुरू किया तो मैंने कहा भाई ये तो तूफ़ानी आदमी है। तो ही वाज सिंगिंग सो ब्यूटीफुली। मैं बोला यार, यूजुअली ऐसा होता है कि जो कंपोजर्स होते हैं वो सिंगर्स हों ही ज़रूरी नहीं है, पर जो सिंगर है वो कंपोज़र डेफिनेटली हो सकता है। एक अच्छा कंपोज़र होने के लिए एक अच्छा सिंगर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, विशाल ददलानी इज़ अ ब्यूटीफुल सिंगर, वेरी टैलेंटेड मैन, टैलेंटेड कंपोज़र। शेखर बहुत अच्छा गाते हैं, और जितने भी और भी कंपोजर्स हैं आजकल, जितने नए कंपोजर्स आ रहे हैं, सब ऑलमोस्ट गाते हैं। सब पहले सिंगर थे फिर कंपोज़र बन गया। हालांकि ये ट्रेंड अगर मैं कहूँ तो शुरू हमने ही किया। 2008 में जब पहला गाना किया माही, तो भी बोथ स्टार्टेड आउट करियर एज अ सिंगर ओनली, मी एंड माई ब्रदर शारिब तोशी ने शुरुआत की 2008 में एज अ कंपोज़र। तो सिंगर के बाद एज अ कंपोज़र में हम तब्दील हुए। तो ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एज वेल। तो ये मैंने इसको बोला नहीं था उस दिन, मगर जब ये माइक पे गा रहा था मैंने को हो ये तो खासा है भाई। यहाँ पे निशा भी है। निशा, तेरी रूह जब आपको सामने आया कि भाई इसके वीडियो के लिए आपको चुना गया, तो सबसे पहले दिमाग में क्या चल रहा था आपके? दिमाग में तो काफ़ी कुछ चल रहा था, क्योंकि मैंने नॉर्मली सॉन्ग किए, लेकिन ये सॉन्ग में जो वर्डिंग्स थे ना, अमादा, मतलब न्यू वर्ड थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड मुझे पसंद आ गया था पहली बार में। पूरा सॉन्ग बहुत प्यारा है, और सबसे बड़ी बात तोशी सर ने गाया है, तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सर की। तब से माही सॉन्ग आया था ना, मैंने बहुत सुना है उसे, तो मेरे लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। एंड सर तो है टैलेंटेड और शक्ति सर थे, तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे मेरे साथ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एंड बहुत मज़ा आया शूट में, बहुत अच्छा लगा। ये शूट कितने दिन में कंप्लीट हुआ रहेगा? एक दिन में कंप्लीट हुआ ये शूट। हाँ, मॉर्निंग में। हाँ, फटाफट वीडियो इतना अच्छा मैं देख के नहीं लगे ये एक दिन का काम है। ये कहते हैं ना सर की एक पूरी यूनिटी थी, मेरे को लग रहा है। बहुत अच्छा काम किया टीम ने, और बहुत अच्छे से बहुत कम टाइम में ऐसा रिजल्ट निकल कर आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये गाना 3-4 दिन में शूट हुआ होगा। व्हेन आई हैड अ वर्ड विद वसीम भाई, जो हमारे आत्मा म्यूज़िक के ओनर हैं, लेबल के मालिक हैं,
तो उनसे जब बात हुई लॉन्च के दिन, उन्होंने बोला तोशी एक दिन में शूट किया, तो मेरे तो तोते उड़ गए सुन के। बोला भाई क्या बात कर रहे हो यार, एक दिन में शूट किया? बोले पूछ लो किसी को भी। ऐसे नहीं, आप बोल रहे हो तो बिल्कुल यकीन है कि एक दिन में ही शूट किया होगा। और जो वर्ड्स की बात की ना अभी निशा ने, तो मैं एक शेर मुझे याद आया। उर्दू बहुत कम लोगों को मालूमात है उर्दू की, और उर्दू का हमारी इंडस्ट्री से कुछ वक्त से कुछ नाता सा टूट गया है। मगर जब कभी भी कुछ अच्छे उर्दू इस्तेमाल किए हुए गाने आते हैं, अगर आप बात करें अपने गुलजार साहब की या और भी जो राइटर्स हैं जो अच्छा उर्दू लिखते हैं, अपना क्या नाम है उनका, इरशाद कामिल साहब, तो ये लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं गाने की रिचनेस को बढ़ाता है, जो भानु ने किया है। जैसे निशा ने कहा कि आमादा वर्ड, तो लोग कतराते हैं कि नहीं यार लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर मेरी सोच ये है कि अगर समझ में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि वो जाके समझने की कोशिश करेंगे उसको। तो वो है कि चांद एक टूटा हुआ टुकड़ा मेरे जाम का है, कौल ये मेरा नहीं हज़रत ख़य्याम का है, तुमको मालूम क्या उर्दू मांगती है कितना लहू, तुम समझते हो ये धंधा बड़े आराम का है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बट ये सॉन्ग देखने का मुझे ऐसा लगा कि जो तेरी रूह के बाद कुछ और भी दूसरा एक दो वीडियो आना चाहिए। तो शिव भाई क्या लगता है आपको? बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं और भी कई सारे गानों पे काम चल रहा है, और कुछ और गाने साथ में करने हैं। 4 गाने हम साथ में करने वाले हैं, और आप सुनेंगे वो गाने भी ऐसे ही आपको मिलेंगे, कुछ नए शब्द मिलेंगे और नया टेस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि लोग एक एक लाइन को पकड़ के नोटिस कर रहे हैं, एक एक सीन को पकड़ के 3-3 4-4 लाइन के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग तसल्ली बख्श होके पूरा कमेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी टीम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जैसे कि आपने कहा कि वीडियो शूट किया और कितनी शिद्दत से सबने काम किया, तो मैं भी देख रहा था, शूट पे मैं भी था, तो मैं मेहनत देख रहा था शक्ति भाई की, निशा की, तो मुझे लग रहा कि और बाकी जो पर्दे के पीछे वाले जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, हमारी टीम का बहुत बड़ा रोल है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बाकी यार एक दिन में शूट होना या क्योंकि बोलते हैं मामूली बात नहीं है, 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। बट निशा आपसे पूछना चाहेंगे हम, जब ये पूरे शूट हुआ था उस दौरान दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज कि पहले स्टार्टिंग मुझे लगा कि यार कोई होगा कि कपल होगी जिसकी शादी होनी, फिर एक फेज़ आता है कि जहाँ पे कोई डेथ हो चुकी है और वो रूह अभी घूम रही है। मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही थी कि मेरे को नई चीज़ मिल रही है करने को, क्योंकि मैंने इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया है, और डर भी लग रहा था कि कैसे करूँगी। रूह का एक जो होता है, क्योंकि नॉर्मल हम लोग करते हैं सॉन्ग लव वाले होते हैं, तो इसमें मैं मर चुकी होती हूँ पहले ही, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि मुझे नई चीज़ करने को मिल रही है। और शूट के दौरान हुआ था कि मुझे नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो सर वसीम सर है, रजत सर हैं, तो सब आके बता रहे थे, तो वहीं पे कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अप हो गया था और अच्छा लग रहा था शूट पे। जाते जाते मैं तो अगर तोशी भाई ने जिस तरह तारीफ़ की है आपके गाने के बारे में, यार नहीं आप भी सर गाएंगे सर, तो चलो सभी गाते हैं। ओके, एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं कि निशा और शक्ति की तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि होता क्या है कि एज एन एक्टर डायलॉग डिलीवरी करना, ज़बान से बोलकर एक्सप्रेस करना थोड़ा आसान है बनिस्बत इसके कि आपको बोलने का मौका होता नहीं है वीडियो में, सिर्फ एक्सप्रेशन से बात करनी होती है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज आई ऑल्सो कीप डूइंग माई वीडियोज़। मैं अपने वीडियोज़ अपने सिंगल्स करता रहता हूँ अपने म्यूज़िक लेवल के लिए और बाकी और अलग लेवल्स के लिए भी। तो जब मैं भी अपने वीडियो में फीचर होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगा होता है कि यार मेरा चेहरे पे एक्सप्रेशन बराबर आया कि नहीं, इधर अगर रूठने का एक्सप्रेशन है तो वो रूठने वाला एक्सप्रेशन आया कि नहीं, हंसने वाला आया कि नहीं, तो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो दोनों के लिए बहुत बेस्ट विशेज़ हैं और तारीफ़ है इनकी कि इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया उसको। तारीफ मिली है तो प्लीज जाते जाते एक्सप्रेशन दोनों के बहुत कमाल है। एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या होता है ना कि वो एक ना ग्राफ होता है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 ही आना है, उधर 9.5 नहीं हो सकते आप। चेहरा पे वो दिखना चाहिए कि अरे वो उसको दुख हुआ है, तो हाँ लगे ऑडियंस को यार दुख हो रहा है इसको, वो बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज जाते हैं जो हमारे फैंस हैं उनके लिए एक गाना गा देते हैं। है दिल बराबर है दिल मेरा तेरी रूह से लिपट जाने पे आमादा, रत के तू मेरे जिस्म से महकता है मुझे से ज्यादा, खुद से मेरा ये वजूद है सवाल कर रहा, मुझको क्यों तुझ में हूबहू मेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा, मुझको क्यों तुझ में हूबहू
मेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा। चलो, जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही है तोशी भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा सिंगर है, मैंने कहा ना आपको, बिकॉज मैं 8 साल की अभी जो इंटरव्यू करा था टेलीफोनिक, उन्होंने मुझसे पूछा कि कब शुरू किया, मैंने कहा 8 साल की उम्र से। तो किसी भी काम को करने के लिए पूरी ज़िंदगी देनी पड़ती है, और मुझे ये पता है कि मुझे कोई हल्का सिंगर इम्प्रेस नहीं कर सकता। मतलब वो इम्प्रेस करेगा तो कोई जिसमें बात होगी वही करेगा। सो इसमें है बात। अरे ये तो ग्रेटनेस है तोशी भाई की, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि रियल आर्टिस्ट, जो रियल आर्टिस्ट होता है वो समझता है उस चीज़ को। तो स्टूडियो में इतना मज़ा आया इसीलिए क्योंकि मैं जान रहा था कि हम जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है कहने से पहले। तो ये बस ये आंखों की बात होती है। ये कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो आंखों में समझ में आ रही थी। थैंक यू सो मच से बात की, थैंक यू सो मच तोशी भाई, थैंक यू सो मच मानू भाई, थैंक यू सो मच निशा। ये थी तेरी रूह के कास्ट, जहाँ पे तोशी भाई, भानु जी एंड निशा थी। तो प्लीज़ आप भी देखिए यूट्यूब पे जाके तेरी रूह। सर तेरी रूह हमने देखा म्यूजिक वीडियो, बड़ा ही प्यारा वीडियो है। जी सर। ये कब मतलब कि आई थिंक ये दिस इज द फर्स्ट वीडियो। जी। कहाँ से किस तरह से दिमाग आया ख्याल है कि नहीं ये ऐसा म्यूजिक वीडियो करना चाहिए? ये एक्चुअल में क्या है कि हम लोग बैठे हुए थे तो काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग ने भी एक प्लान बनाया कि कुछ अच्छा इसी तरह का एक टी सीरीज़ की एक म्यूज़िक आई थी, तो उससे देख के हम लोग से इससे अच्छा हम लोग को करना है, तो बस वही हम लोग उसमें लग गए और आज तेरी रूह बन गई। अब हम बात करेंगे सर कि अब आने वाले टाइम में हम और क्या क्या कौन कौन से नए म्यूजिक वीडियो देखेंगे, कब तक देखेंगे? बहुत जल्दी। अभी हमारा 2-3 गाना शूट हो चुका है। एक तो सिंगर अमित मिश्रा जी है और जिसमें अध्ययन सोमन मैन लीड कर रहे हैं और निशा है, निशा गुरगन। तो बहुत जल्दी समझ लो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी महीने में 2 गाना हम लोग या हो जाए रिलीज़, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि गैप होने से फिर पब्लिक भूल जाती है। तो सर इस बार का जो गाना जैसे ये रोमांस का गाना था पूरा जी, ये गाना किस तरह से होने वाला है? जो अनारट जो गाना आया था सुन के सर, वो कौन सा रोमांस ही रहेगा, कुछ नया कुछ देखने मिलेगा? वो भी रोमांटिक है लेकिन इससे थोड़ा हटकर है, क्योंकि एक जैसा चीज़ें लोग बोर हो जाते हैं, पब्लिक को फिर वो टेस्ट अलग टेस्ट चाहिए, तो इसलिए हम लोग ने उसको थोड़ा अलग तरह से शूट किया है और वो भी अच्छा लगेगा, गाना बहुत अच्छा वो भी। थैंक यू सो मच सर। ओके सर।